नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। भैया दूज, आज हम पूजा कर रहे हैं भैया दूज की, तो सोचा आप लोगों से सभी से इस पूरे पारंपरिक पूजा को साझा करना चाहिए और उसकी क्या कहानी है, उसके पीछे क्या पौराणिक कथा है और थोड़े बहुत रस्म रिवाजों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं कि कैसे भैया दूज की पूजा होती है, इसमें क्या रस्म रिवाज होते हैं। सब जगह अलग-अलग होते हैं, लेकिन मोस्टली विषय वस्तु एक ही होती है और पूजन करने का तरीका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन सबका ध्येय उद्देश्य सबका एक ही होता है। भाई दूज भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे भाई बहन के रिश्ते की मिठास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए कामना करती हैं। बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं, उनको मिठाई खिलाती हैं और टीका करती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं कि उनका भाई सुरक्षित रहे और उसको गोवर्धन बाबा दीर्घायु प्रदान करें। हम सभी औरतें एक जगह, क्योंकि हम गाँव में गए हुए थे और उसी के हिसाब से हम पूजा कर रहे थे, तो लगा कि ये सभी वीडियो आपसे साझा करना चाहिए और इसके बीच-बीच में हम थोड़ी-सी कथाएँ और इसको लेकर जो पारंपरिक जो सोच है, उसको भी हम साझा करते रहेंगे आपसे। मैं पूजा कर रही हूँ, साथ में वीडियो में अगर कुछ लोग मेरी वीडियो देखते होंगे तो मुझे पहचान रहे होंगे और ये गोवर्धन बाबा बनाते हैं हम लोग, गोबर से बहुत सी चीज़ें बनती हैं इसमें, साँप, बिच्छू, बहुत सी चीज़ें कि जिन से अपने भाइयों की रक्षा करनी होती है, वैसी परंपरा होती है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सब कुछ प्रत्यक्ष रूप में आपको दिख रहा होगा और जो लोग गाँव से जुड़े होंगे और जो अभी भी इस ट्रेडिशन को फ़ॉलो करते होंगे, वो सभी लोग इसके विषय में जानते होंगे और जो नहीं जानते, वो हमारे वीडियो के माध्यम से जान जाएँगे। आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बीच में हम लोग गोबर से बनाते हैं, ये गोवर्धन बाबा बनते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें बनती हैं। बीच में गोवर्धन बाबा को बनाया जाता है, गोबर से लीपा जाता है, आंगन या किसी खुले स्थान पे किया जाता है इसे। और इसमें 7 अनाज, जी छोटे-छोटे से दिए साइड में देखे होंगे, कुछ उसमें डाला हुआ है, वो 7 अनाज सतंजा बोलते हैं जिसको, वो 7 अनाज चारों तरफ भरे जाते हैं, जिससे सब कुछ जिसका उद्देश्य होता है कि सब कुछ हरा-भरा रहे। सभी बहनों को इन सभी दियों में 7 अनाज भरने रहते हैं। उसमें 7 अनाज में गेहूँ, चावल, चना, उड़द, बहुत से मतलब 7 अनाज होते हैं, वो भरना ही भरना रहता है, वो सभी बहनें भरती हैं। सब मोहल्ले के सभी जितने भी लोग जान-पहचान वाले होते हैं, सब इकट्ठा बैठ के ही इस पूजा को सामूहिक रूप से करते हैं। और हमारे यहाँ चावल के फरे बनते हैं और क्योंकि दूज में मैंने पहले भी जैसे आपको वीडियो में बताया था, दूज में हर कार्य 2 बार किया जाता है, तो भाई के लिए हम लोग चावल की उसमें चलनी बनाते हैं, क्योंकि पौवारों की कथा, जिसमें बहुत प्रचलित कहानी है, 7 बहनों की बहन पौवारों की कथा सुनी होगी आपने। मैं इस वीडियो को बहुत देसी तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ, जो कि मूल रूप से जो कि जुड़ा हो। इसमें एक दिया हम लोग तेल का, यम का दिया लेके जाते हैं और यमराज की भी जो कथा है वो भी आगे वीडियो में हम साझा करेंगे। और हम लोग आयपन बनाते हैं, ये बोझा बनता है कि जैसे लकड़ी के गट्ठर होते हैं, उसको बोझा कहा जाता है। तो उसमें कई जितने भाई होते हैं उतने बोझा बनता है, उतने कलछुन बनते हैं। जैसे जो कथा के हिसाब से जो सामग्रियाँ यूज़ होती हैं और जो चीज़ें दूज से जुड़ी होती हैं, वो सब कुछ इसमें यूज़ होती है। देखिए छोटी-सी चलनी बनी हुई है चावल की शायद, और ये आटे और हल्दी का घोल बनता है, जिसको हाथों में आयपन बोलते हैं, वो लगाया जाता है। वो जितने भाई होते हैं उतना आयपन लगाया जाता है और इसे रुई में लगा के लंबी-लंबी रुई की बत्तियाँ बनाई जाती हैं और इसे भी गोवर्धन बाबा को चढ़ाते हैं। और सब लोग अपना अलग-अलग दिया अपने लोटे में पानी लेकर आते हैं और बहुत सारे इसमें आखिरी में छोटा-सा हवन भी होता है। फिर आगे इसमें कांटे तोड़े जाते हैं और कहा जाता है कि हमारे भैया वन को जाएँ, उनको कटवा ना गड़े। हालाँकि भैया वन में कब जाएँगे इसका पता नहीं रहता, लेकिन हम लोग को डर था कि भैया को काँटा गड़े ना गड़े, बहिनी को ज़रूर गड़ जाएगा। तो क्योंकि इतने नुकीले-नुकीले 7 तरीके के काँटे होते हैं और सबको इकट्ठा रखा जाता है और सभी बहनें यही बोलते हुए अपने भाई के जीवन में कोई भी अड़चन ना आए, इसके लिए उन सभी 7 काँटों को तोड़-तोड़ के नीचे रखती हैं। ये देखिए जैसे बहुत महिलाएं तोड़ रही हैं और इसको तोड़ के नीचे रखा जाता है। ये पारंपरिक तरीके से किया ही जाता है। ये सब गोवर्धन बाबा के ऊपर रखती हैं और उनसे कामना करती हैं बहनें कि हमारे भाई को दीर्घायु प्रदान करें, उनके जीवन में कभी भी वो वन में जाएँ तो उनको एक काँटा भी ना गड़े। हे ईश्वर, हे गोवर्धन बाबा, हमारे भाई को ऐसी सफलता देना, उनके मार्ग में कोई भी रास्ता दुर्गम ना हो। इसी तरह आसपास की सभी महिलाएं और लड़कियां, कुंवारी कन्याओं
कन्याएं भी व्रत रहती हैं, क्योंकि जब तक वो पूजा नहीं कर लेती तब तक वो व्रत रहती हैं अपने भाई के लिए, और पूजा करने के टीका लगाने के उपरांत ही कुछ खाती हैं। और जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि सभी महिलाएं आपस में मिलजुल कर, और इसी इसी कारण एक कड़ी बनी रहती है पूरे मोहल्ले में, सामंजस्य, हंसी ठिठोली का माहौल रहता है और बहुत अच्छा लगता है। दिवाली के दूसरे दिन द्वितीया को ये पर्व पड़ता है और सभी लोग मिलजुल कर इसे करते हैं। ये देखिए आयपन मैं भी लगा रही हूँ रुई में। आयपन जो येलो येलो कलर का होता है उसको आयपन बोलते हैं। ये चावल के आटे में हल्दी को घोल के इसको लगाया जाता है। इसकी लंबी लंबी बत्तियां बनाई जाती हैं और इसे भी चढ़ाया जाता है। इसी तरह मोहल्ले की सभी औरतें मिलजुल कर इस पर्व को मनाती हैं और लगभग बहुत सामंजस्य का और बहुत हंसी ठिठोली का माहौल बना रहता है, और यही सब परंपराएं हमें एक दूसरे से जोड़ने का मौका देती हैं हमें। और रही अब कथा की बात, तो कथा तो बहुत सारी प्रचलित है, लेकिन जो सबसे बहुचर्चित कथा है वो मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि इसमें दिवाली के बाद पड़ता है, और यमराज और यमुना की कथा जो सबसे प्रचलित है वही मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो यमुना और यमराज दोनों भाई बहन थे, जुड़वा भाई बहन थे। तो यमुना अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी, और यमुना ने अपने भाई यमराज की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था और उन्हें अन्नकूट का भोजन खिलाया था। इस दिन यमराज अपनी बहन को दर्शन दिए थे और उनके घर गए थे, और उनका मनपसंद खाना यमुना जी ने बनाया था और अपने भाई यमराज को खिलाया था। तो वो बहुत प्रसन्न हो गए थे, उनका मन बहुत प्रफुल्लित हो गया था, क्योंकि काम की व्यस्तता के कारण वो यमुना के घर नहीं जा पाते थे, और यमुना के बहुत बार बार आग्रह करने पर वो अपनी बहन के घर कार्तिक मास की द्वितीया तिथि को ही पहुंचे थे। तो बहुत उनको मनपसंद का भोजन मिला तो बहुत खुश हुए, और यमुना से उन्होंने कहा कि तुम जो भी वरदान मांगना चाहती हो मुझसे मांग लो। तब यमुना जी ने उनसे वरदान मांगा था कि जो भी बहन अपने भाई की दीर्घायु के लिए इस दिन व्रत करेगी और उसका भाई अपनी बहन के यहाँ भैया दूज के दिन अंबर फारा खाने जाएगा, उसको आप दीर्घायु, क्योंकि यमराज को तो कोई भी बुलाना नहीं चाहता, क्योंकि वो यम के देवता हैं, तो उनको बुलाना मतलब मृत्यु को आमंत्रित करना है। लेकिन इस दिन यमराज की पूजा होती है, यमुना देवी की पूजा होती है, और इस दिन यमराज जी ने छूट दी थी कि इस दिन जो अपनी बहन के यहाँ भोजन करने आएगा, जिसकी बहन अपने भाई के लिए द्वितीया तिथि को व्रत रखेगी, उन सब को जीवन में कोई कष्ट नहीं, उनको अकाल मृत्यु नहीं होगी, उनकी आयु दीर्घ होगी, या वरदान यमुना मैं तुमको देता हूँ। तो इसलिए कलयुग में ये बहुत बहुत बड़ा व्रत माना जाता है। भाई बहन के त्योहारों का अटूट बंधन माना जाता है, इसीलिए बहनें रहती हैं। एक और श्री कृष्ण जी की कथा है जो प्रचलित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध करके भाई दूज के दिन ही वापस द्वारिका लौटे थे। ऐसे में उनकी बहन सुभद्रा ने अपने भाई का स्वागत किया, फूल, मिठाई और दियों से जलाकर उनका स्वागत किया। इसके अलावा सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण को तिलक लगाया, उनकी दीर्घायु के लिए भी कामना की। ये भी कथा प्रचलित है, और बहुत छोटी मोटी कथाएं और भी है। पंवारों की, 7 भाइयों की बहन पंवारों की भी कथा है, जो शायद आप लोग सुनते होंगे। ये दोनों कथाएं जो कृष्ण जी की और यमुना जी की, ये प्रचलन में नहीं है, ये कहीं नहीं जाती हैं, क्योंकि ये पौराणिक मान्यता है कि ये ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा होता है। और कही हुई जो कथाएं हैं, जो पंवारों की है या बहुत सारी जो वो है, वो सब आप अलग सुनते हैं, वो मैं किसी अलग वीडियो में बना दूंगी। और तो इसी तरीके से इनकी किस लिए भैया दूज मनाया जाता है, वो सभी मैंने बातें आपसे कही हैं। ये सभी परंपराएं हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं, हमें हमारे सनातन धर्म से अवगत कराती हैं, उनके महत्व से अवगत कराती हैं, और हमें ये आभास कराती हैं कि हमारा धर्म कितना अलौकिक है, और भाई बहन के रिश्ते को हर चीज के लिए एक बीच का रास्ता बना हुआ है कि बहनें अपने, क्योंकि सभी भाई सबकी बहनें हैं, तो सब लोग को मिलजुल कर अपनी सनातन धर्म पर विश्वास करके ही व्रत को करना चाहिए और सबको करना चाहिए। इसी तरह पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ मैंने पूरी कथा और विधि जितना हो सकी मैंने आपसे साझा की है। इस वीडियो में कोई भी त्रुटि हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे आप किसी चीज का वीडियो देखना चाहते हैं वह भी मुझसे जरूर साझा करिएगा। कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। हमारे चैनल पर समय समय पर ऐसे ही पौराणिक कथाएं और धर्म कर्म से रिलेटेड सभी वीडियो में साझा करती रहती हूँ। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।